नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं डॉक्टर शशि गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आयुष्मान हेल्थ केयर, आप सबका इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है प्रिवेंटिव हेल्थ। प्रिवेंटिव यानी निवारक स्वास्थ्य। हम आज इस विषय पे फोकस करेंगे, इसके साथ साथ उनके सॉल्यूशंस पे भी फोकस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम शुरू से लें तो हमें पता है कि हमें बचपन में भी पढ़ा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी जो इलाज से बेहतर है वो है उसकी रोकथाम। बीमारी और स्वास्थ्य सेवाओं को, जो हमारी समस्या हैं, जो ढेरों इश्यूज हमें आते हैं, यानी बीमारी और स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने के लिए पहले से उठाए कदम, उनको निवारक स्वास्थ्य कहते हैं, यानी प्रिवेंटिव हेल्थ कहते हैं। अब जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उससे गुजरना होता है। तो वैक्सीनेशन का होना ये भी प्रिवेंटिव स्वास्थ्य यानी प्रिवेंटिव हेल्थ के अंतर्गत ही आता है, ताकि वो बच्चा जब बड़ा हो तो जो इश्यूज हैं, जो बीमारियां हैं, उनसे वो बचा रहे। इसके साथ साथ जो हाथ धोने की प्रक्रिया यानी वॉशिंग हैंड्स हैं, जिसे हम हैंड हाइजीन कहते हैं, वो भी आपने देखा होगा कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं स्कूलों से घर आते हैं तो अक्सर बताते हैं कि हमें आज हैंड हाइजीन के बारे में बताया गया। या हम बात करें ओरल हाइजीन की, यानी मुख के हाइजीन की, मुख स्वच्छता के बारे में, जिसको मैं अपने सेशंस पे धीरे धीरे हर टॉपिक को कवर करूंगी। तो इनका मकसद क्या है? हमारी प्रिवेंटिव हेल्थ है, निवारक स्वास्थ्य, उसका मकसद क्या है? कि बीमारी का जल्द पता लगाना और इलाज की लागत को कम से कम होने देना, ताकि जो जीवन की गुणवत्ता है यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें सुधार होना, ताकि जो हमारी दीर्घायु यानी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ी रहे, यानी हमारी जो लंबी आयु है वो रहे। सो इसी वजह से जो प्रिवेंटिव हेल्थ है उसको महत्व दिया जाता है। और आधुनिक काल में आजकल मॉडर्न टाइम की बात करें तो लोग इसको प्रिवेंटिव हेल्थ को अपनी जो लाइफ है उसका एक हिस्सा बनाकर आज एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो आज हम एक बहुत से सिंपल प्रिवेंटिव हेल्थ यानी हम बात करेंगे हैंड हाइजीन पे, हाथों की स्वच्छता के बारे में। अब आप सबने देखा है कि जब हम बाहर जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, तो हम लोग सीट बेल्ट लगाते हैं या हम ट्रैफिक के रूल्स का पालन करते हैं। हम क्यों करते हैं? हम सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं? कि भगवान न करे कुछ अनहोनी हो ना जाए। इस वजह से हम उसको एक प्रिवेंटिव के तौर पे लेते हैं, अपने आप को जो हम अ, सुरक्षित रख सके, इसलिए वो प्रिवेंटिव हम स्टेप लेते हैं। इसी को कहते हैं निवारक स्वास्थ्य। अब हम बात कर रहे हैं हैंड हाइजीन, तो मैं थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली चीजों से रिलेट भी करूंगी कि जैसे हमने कोविड के टाइम देखा है, कुछ चीजें बहुत कीमती हो गई थी, ढूंढने पर भी नहीं मिलती थी। यानी कुछ सी चीजें ऐसी थी जो बहुत वैल्यूएबल हो गई थी, जिनकी जो हमारी कमोडिटीज थी वो एसेंशियल थी, लेकिन बहुत प्रेशियस और बहुत वैल्यूएबल बन गई थी। उनमें से हैंड सैनिटाइजर्स और हमारे जो मास्क थे, सबने देखा है, सबने लिए भी हैं। तो एक हमारे मास्क और हमारे जो हैंड सैनिटाइजर्स हैं वो बहुत प्रेशियस बन गए थे, बहुत वैल्यूएबल बन गए थे। उस समय तो मारो मारी थी, जो जैसा अवेलेबल था मार्केट में सब लोगों ने वैसा ही लिया। लेकिन समय के साथ साथ लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। आजकल वो हर्बल सैनिटाइजर्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके दो रीजंस हैं। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे पहले जो प्रॉपर सैनिटाइजर है वो आपकी जो पैथोजेंस है, जो बीमारियों का फैलाने का जो कारण है, उनकी जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उनको अवरोध, उनके जो नेटवर्क है उसको अवरोध पैदा करने में हेल्प करता है। लेकिन जो सैनिटाइजर्स लोग लंबे समय से, एक ही टाइप के सैनिटाइजर लंबे समय से यूज कर रहे हैं, तो वो पैथोजेंस एक रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, यानी वो जो सैनिटाइजर है वो उन पैथोजेंस पे धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। इसलिए लोगों का जो झुकाव है आजकल हर्बल सैनिटाइजर पे ज्यादा है। और साथ साथ जो सैनिटाइजर्स है इसलिए भी ज्यादा लोग प्रचलित है क्योंकि इसमें खूब सारा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि सभी एरियाज में जो पानी है
अवेलेबल नहीं है, स्कैसिटी भी हो सकती है, या कभी कभी हम ऐसी कंडीशंस में होता है कि जहाँ पे पानी नहीं मिल सकता, हम आउटडोर्स भी रह सकते हैं। तो उस समय जो सैनिटाइजर्स हैं वो सबसे ज्यादा प्रयोग होते हैं। तो आइए सबसे पहले आज हम बात करेंगे अपनी हैंड हाइजीन पे फोकस करते हुए हमारे मैजिक ड्रॉप्स पे। अब जिन लोगों के पास मैजिक ड्रॉप है, आपने देखा भी होगा कि जो मैजिक ड्रॉप्स है ये हमारे हाथों पर लगाने के बाद जो हमारे हाथों को जर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें खास बात यह है कि ये एलोवेरा यानी हर्बल है, इसमें एलोवेरा है। एलोवेरा जो मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, यानी आपने देखा होगा जब हम कोविड में अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर्स का प्रयोग किया, जैसे हम करते थे वन टाइम तो हाथ ठीक थे, लेकिन थोड़े सेकंड्स के बाद, थोड़े मिनट्स के बाद वो ड्राई और रफ, सूखे से और रफ से हो जाते थे। पर क्योंकि इसमें अल्कोहल नहीं है, तो इसमें एलोवेरा है जो आपके हाथों को एक मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह ऊपर हमारे हाथों पे बना रहेगा, ताकि हमारे हाथ सॉफ्ट रहे और स्मूथ रहे। साथ साथ इसमें रिचनेस है विटामिन की, जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी स्किन के लिए रिक्वायर्ड है, ताकि वो फ्रेश लगे, वो सप्पल लगे। और आपने सबने एक प्रैक्टिकली भी देखा होगा कि घर में जब हमारे नेल पॉलिश की बोतल होती है, या ऐसा थिनर्स जो लोग घर में यूज करते हैं, तो उन्हें देखा होगा जब आप बोतल को खुला छोड़ देते हैं तो वो उड़ जाता है। क्यों उड़ता है? क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। लेकिन इसमें अल्कोहल न होने से, एलोवेरा होने से, इसका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो बहुत कम है। इससे जो बॉटल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो लाइफ स्पैन है, वो बढ़ा जाता है। तो यानी जो एलोवेरा है वो स्मूथनेस देता है, साथ साथ हाथों को सॉफ्ट बनाए रखता है, मॉइस्चर भी देता है, और स्किन को लाइवली फीलिंग देता है। और जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स हैं। फिर इसमें एक और कंटेंट है जिसे हम कहते हैं कार्बोपॉल। ये मैन मेड कंटेंट है, ये हर्बल कंटेंट नहीं है, ये मैनमेड है, जो थिकनिंग एजेंट का काम करता है। यानी ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें आपके बाकी कंपोनेंट्स को बाइंड करने की कैपेसिटी है। यानी एक सेंटेंस ऐसा है जिसको आप हाथ पे डालेंगे, वो तुरंत बिखर कर नीचे गिर जाएगा, यानी वो ड्रिप ऑफ हो जाएगा। लेकिन वो विस्कोसिटी, वो थिकनेस बनाए रखने में कार्बोपॉल हेल्प करता है। तो हर ये हमारे सैनिटाइजर्स में ये प्राइमरी जेलिंग एजेंट है जो सैनिटाइजर को जेल रूप में बनाए रखता है, क्योंकि जितना लिक्विड होगा वो उतनी हाथ पे डालने पे वो जल्दी ड्रिप आउट होगा। तो उस विस्कोसिटी को बनाए में, उस थिकनेस को बनाए रखने में कार्बोपॉल हेल्प करता है। फिर एक और कंटेंट है जिसका नाम है ग्लिसरीन। सबने प्रयोग किया होगा किसी ना किसी रूप में। तो ग्लिसरीन, ये इसका जो सोर्स होता है ये हर्बल होता है, यानी ये वेजिटेबल ऑयल से भी और जो हमारा बायो डीजल्स है उनसे भी तैयार होता है। तो ये ग्लिसरीन का काम क्या है? ये हुमेक्टेंट होता है। अब ये हुमेक्टेंट क्या है? मीनिंग ये आपके वातावरण में जो मॉइस्चर होता है उसको ऑब्सॉर्ब करता है, ताकि आपकी त्वचा रूखी ना रहे, आपकी स्किन है ड्राई ना फील करे। तो उस ड्राइनेस को ये प्रिवेंट करता है जो अक्सर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स पैदा करते हैं। तो ये यूज एक्सपीरियंस, यानी जो लोग यूज कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस को और एनरिच करने के लिए ये स्किन फ्रेंडली है। तो ग्लिसरीन अपना रोल प्ले करता है। तो यानी जो मैजिक ड्रॉप्स हैं उसमें सबसे पहले एलोवेरा है, फिर कार्बोपॉल है, ग्लिसरीन है, और इसके साथ साथ उसमें है नीम और तुलसी। नीम और तुलसी सभी लोग इसके गुणों से परिचित हैं कि ये एंटी माइक्रोबायल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, और इवन जो स्किन सेंसिटिव लोग हैं उनके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि ये हीलिंग में भी हेल्प करेगा, ये सूदिंग इफेक्ट भी देगा। तो ये हैंड सैनिटाइजर्स जितने भी हैं ये हमारे मैजिक ड्रॉप्स हैं। इनमें नीम है, तुलसी है, एलोवेरा है। तो ये एक जेल फॉर्म में है जो स्किन की कॉम्पैक्टिबिलिटी को बनाए रखने में हेल्प कर सकते हैं। अब अब आप सोचते होंगे कि हैंड सैनिटाइजर से क्यों प्रेफर किए जाते हैं, या हम लोग क्यों प्रेफर करें? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वाटर की स्कैसिटी भी हो सकती है, ये कन्वीनियंट है,
ये कैरी करने में भी कन्वीनियंट है। नहीं तो हमें क्या है कि अगर हम आउटडोर जाते हैं, आउट स्टेशन जाते हैं, तो हमें साबुन, पानी, हो सकता है पानी अवेलेबल ना हो, लेकिन पानी कैरी करना पड़ता है। तो ये कन्वीनियंट है कैरी करने में। इसलिए अक्सर हैंड सैनिटाइजर्स लोग प्रेफर करते हैं। फिर ये जर्म की जो रिडक्शन है, यानी लगाने के बाद जो इसकी टेंडेंसी है बैक्टीरिया पे काम करने की, वो बहुत ही इफेक्टिव है। यानी क्विक जर्म रिडक्शन में, यानी क्विक जो एक्शन है, इसका प्रभाव है, वो काफी अच्छा है और फुर्तीला है। तो ये सैनिटाइजर्स हम अक्सर प्रेफर करते हैं, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। अब जो अल्कोहल फ्री सैनिटाइजर्स हैं, ये प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट नंबर ऑफ वायरसेस, या इसके अतिरिक्त इसके नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं। जैसे ये जर्म्स हैं, उनको तो मारते हैं। कैसे काम करते हैं कि ये जैसे बैक्टीरिया है, जैसे बैक्टीरिया की बात करें, तो जो बैक्टीरिया की जो आउटर वॉल है उसको डैमेज करने में हेल्प करती है। यानी ये एंटी बैक्टीरियल है, उस बैक्टीरिया को पनपने नहीं देते। इससे जो इन्फेक्शंस हैं वो हाथ के जरिए माउथ में नहीं जाते। साथ साथ देखा गया है कि जो मैजिक ड्रॉप्स है, उसका जो प्रभाव है वो काफी लंबे समय तक बना रहता है। आपने देखा होगा, जब हमने कोविड के दौरान अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स का प्रयोग किया, तो हम अक्सर कुछ मिनटों के बाद उसको यूज करते थे। लेकिन जो हमारा मैजिक ड्रॉप है, उसका जो प्रभाव है, काफी एज कंपेयर्ड विथ दो सैनिटाइजर, इनका जो प्रभाव है लंबे समय तक बनाए रहता है। साथ साथ जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है, सेंसिटिव है, एलर्जिक स्किन है, तो ये उनके लिए भी सूटेबल है, क्योंकि ये जो स्किन की जो नेचुरल ऑयल्स हैं, जो स्किन की जैसे हम कहते हैं नेचुरल ऑयल्स है, तो उनको डिप्लीट नहीं होने देता, उनको बनाए रखता है। इसलिए जो स्किन है वो सॉफ्ट रहती है, सिल्की रहती है, और इवन बच्चों के लिए भी अच्छा है। साथ साथ इसकी जो प्लेजेंट ऑर्डर, यानी जब खोलते हैं तो इसकी जो प्लेजेंट यानी मन को भाती है, जो इसकी भीनी भीनी सुगंध है, वो भी मन को भाती है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा एस्टर नहीं है। अब बच्चों की जब हम बात करते हैं, तो बच्चों अक्सर, जैसे हम स्कूलों में जाते हैं बच्चे, तो हमेशा मुमकिन नहीं होता कि बच्चे अपने साथ कुछ साबुन या कुछ कैरी करें, या ये भी हो सकता है कि स्कूल में अवेलेबल हो लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पाते। तो ऐसे केसेस में यही कहूंगी कि बच्चों के बैग में भी आप इसको डालना ना भूलें, क्योंकि ये उनकी अ, अच्छी आदत, जैसे कहते हैं ना कि बच्चों में अच्छी आदत तो जरूर हमें इनकॉलेट करनी चाहिए, तो उनमें एक मैजिक ड्रॉप्स का प्रयोग, वो भी इनकी जो एक अच्छी आदत है उसको इनकॉर्पोरेट करने में, उनके लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प करेगा। अगर हम सबके लिए बात करें कि हम अप्लाई कब करना चाहिए, सबसे पहले खाने से पहले, बिफोर ईटिंग फूड। दूसरा, घर में कोई बीमार है, उसकी देखभाल करने से पहले और करने के बाद, बिफोर एंड आफ्टर केयरिंग फॉर समवन हु इज सिक। इवन कोई घाव हो, को वुंड हो, को ओपन लेजन हो, उनको ट्रीटमेंट करने से पहले और आफ्टर ट्रीटमेंट हमेशा मैजिक ड्रॉप्स का प्रयोग करना चाहिए। और इवन जो वॉशरूम्स हैं, या जो बच्चों माताएं जो बच्चों से डील करती हैं, उनको डायपर चेंज करती है, या एवरी टाइम जब आप बच्चे को वॉशरूम यूज करवाते हैं, तो उसके तुरंत बाद भी आप अपने और बच्चे को मैजिक ड्रॉप्स का प्रयोग करने की जरूर दें। इवन नाक ब्लो करने के बाद, खांसी के बाद, स्नीजिंग के बाद, या इवन हैंडशेक्स के बाद, जो प्रभावित इंडिविजुअल्स हैं, यानी जैसे आजकल सीजन चल रहा है, सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से कोल्ड और कफ लोगों को प्रभावित कर रहा है, तो ऐसे केसेस में जो हेल्थी इंडिविजुअल होता है, अगर हाथ मिला ले, या मतलब कोई ना कोई सोर्स, क्योंकि ये कंटेजियस होता है, जल्दी से फैलने वाले इश्यूज होते हैं, तो हो सकता है वो प्रभावित हो जाए। लेकिन अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए उसको मैजिक ड्रॉप से अपने हाथ का सेंसिटाइज करना चाहिए। इवन किसी भी जानवर को छूने से पहले, या कोई एनिमल फूड को या डालने से पहले, या इवन एनिमल वेस्ट को यूज करने से पहले या यूज करने के बाद उसको जरूर अप्लाई करें, या कूड़ेदान को छूते हुए भी जरूर अप्लाई करें। या अगर आपको लगता है कि आपके हाथ बहुत डर्टी है, ग्रीसी है, तब भी आप जरूर इसको अप्लाई करें। अब अगर हम बच्चों की बात करें कि हम बच्चों के बैग में डालेंगे, ताकि क्योंकि आजकल जैसे हम ओपीडीज में होते हैं, हमारी कॉल जो आती है तो मैक्सिमम हमारे बच्चों की आती है, क्योंकि
उनका जो माउथ है, जो उनके हाथों से इन्फेक्शन जो पेट को जाता है ना, वो सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लमेटिक में डाल देता है। तो पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं, उनका सीधा संपर्क हमारी हैंड हाइजीन से है, और अधिकतर केसेस इनसे रिलेटेड आते हैं। सो मैं यही कहूंगी कि बच्चों में एक अच्छी आदत डालें। मैजिक जो ड्रॉप्स हैं उनको प्रयोग करने के लिए अगर स्कूल गोइंग है तो जरूर उनके बैग में एक जरूर डालें, और उनको बताएं कि कब यूज करना है। जैसे खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, या वॉशरूम यूज करने से पहले, और इवन वॉशरूम यूज करने के बाद, इवन खेलने के बाद। आजकल जैसे गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे आउटडोर्स शाम को खेलने जाते हैं, तो यही कहूंगी कि जब बच्चे घर आते हैं तो इसका जरूर प्रयोग करें और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखिए। इसके साथ साथ अगर हम एक और जो हमारा प्रोडक्ट है वो है नीम एलोवेरा सोप, और एक है हमारा जो एंटी बैक्टीरियल लिक्विड हैंड वॉश। तो अभी तो बताया था मैंने कि अपने जो मैजिक ड्रॉप्स है जिनमें पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि कई बार मैंने देखा है कि लोग मैजिक ड्रॉप या सैनिटाइजर्स का प्रयोग करने के बाद दोबारा पानी से धोते हैं, जो बिल्कुल गलत है। सो कृपा, अगर ऐसा आपने देखा है या आपके आसपास कोई कर रहा है तो कृपा उसको जरूर रोकें। फिर एक और जहाँ पे पानी हमें इजिली अवेलेबल हो सकता है, तो आप एक और ऑप्शन रख सकते हैं, जैसे नीम और एलोवेरा सोप और हमारा एंटी बैक्टीरियल लिक्विड हैंड वॉश। अगर हम नीम और एलोवेरा सोप की बात करें तो ये 100% आयुर्वेदिक सोप है, 100% नेचुरल है, जिसका जो कलर है वो उसका ओरिजिनल कलर है, जिसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला गया है, जो उसका नेचुरल है। और जिनको मैं आगे और बहुत डीप में जाऊंगी, साबुन को यूज करने से पहले उसके 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग है, उनको जरूर डेमो करूंगी। यानी जो लोग या जो बच्चे साबुन का प्रयोग करते हैं, एक होता है कि जल्दी से साबुन को लगाया, पानी के नीचे डाला और रब किया और भाग गए, वो तरीका गलत है। देखिए 7 स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, जो मैं अगली अपनी डेमोज में जरूर दूंगी। तो नीम और एलोवेरा सोप ये आपके स्किन को क्लीन करता है और प्योरीफाई करता है। तो आपने हैंड हाइजीन के लिए भी, पर्सनल हाइजीन अलग बात है, हैंड हाइजीन की बात कर रहे हैं, तो हैंड हाइजीन को बनाए रखने में भी नीम और एलोवेरा सोप हेल्प कर सकता है। और अगर एक और है हमारा हैंड सैनिटाइजर, जो एंटी बैक्टीरियल लिक्विड हैंड वॉश है, जिन लोगों के पास है तो कृपया आप उसको निकाल के भी पढ़ सकते हैं। इसमें एलोवेरा है और इसमें लेमन है। हमारे नीम एलोवेरा में नीम था और एलोवेरा था। नीम एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एलोवेरा है जो सूदिंग इफेक्ट देता है, स्मूथनेस देता है, जो मॉइस्चर को बनाए रखता है, जो आपकी स्किन की जो नेचुरल जो ऑयल सीबम प्रोडक्शन है उसको खत्म नहीं होने देता, यानी आपकी जो स्किन है उसको सब्टल, लाइवली, फ्रेश की फील देता है। ऐसे ही एंटी बैक्टीरियल लिक्विड हैंड वॉश, इसमें एलोवेरा और लेमन है, जो हाथों को सॉफ्ट बनाए रखने में हेल्प कर सकता है। अब इसमें एंटी बैक्टीरियल कैरेक्टर्स बताया गया है। बैक्टीरिया यानी वो जीवाणु जो बाहर तो बहुत है, एम्पल है, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत घूम रहे हैं, लेकिन वो जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर की जो कोशिकाओं हैं उनका प्रयोग करके अपनी मशीनरी को चलाने का काम करते हैं। तो ये इसके लगाने से, इसके जो हमारा हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करने से बैक्टीरिया की जो दीवार है वो ढह जाती है, यानी उसकी जो इंटीग्रिटी है उस जीवाणु की वो खत्म हो जाती है, तो वो पनपता नहीं है। अगर वो इंजस्ट भी होगा तो वो क्रियाहीन रहता है, यानी वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। तो ये एंटी बैक्टीरियल लिक्विड हैंड वॉश है। तो मैं यही कहूंगी कि ये जो हैंड हाइजीन है ये गुड हैबिट्स के अंदर आता है। बच्चों को जरूर इसमें जो ये गुड क्वालिटीज हम उनमें इनकॉलेट कर दें। इवन कि जैसे सर्दी, फ्लू या कितनी तरह की बीमारियां होती हैं, एडल्ट्स को भी होती हैं, तो मेक श्योर कि जब आप हाथ मिलाते हैं, जब आप खांसते हैं या अपना हाथ ऊपर रखते हैं, तो आप इन अपनी हैंड हाइजीन को बनाए रखें। क्योंकि कोविड का समय है, कोविड दोबारा आ गया है, काफी कंटेजियस है। कंटेजियस यानी जल्दी से एक से दूसरे व्यक्ति में फैलने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि तब और अब के कोविड में थोड़ा चेंजेस है, क्योंकि वो कम एग्रेसिव था, कंटेजियस कम था, लेकिन आज वाला जो कोविड है वो ज्यादा कंटेजियस है। सिम्टम वही है जैसे हम नॉर्मल कहते हैं कि वायरल है, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, ये सब वही लक्षण है,
लेकिन कई लोग इसको इग्नोर करके साधारण वायरल या फ्लू समझ लेते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ये वायरल, ये फ्लू, ये कोविड जैसे संभावना ना हो, इसलिए अपने हैंड हाइजीन उसको ज़रूर बनाए रखें और नियमित उनका प्रयोग करें। और इवन कि बड़ों को भी ये पेट से संबंधित बीमारी इसी वजह से होती है, अनहाइजीनिक फूड स्टफ से या अनहाइजीनिक हैंड से, ईटिंग पैटर्न से फैलती हैं, लेकिन ज़्यादा बच्चों को प्रभावित करती हैं। तो मेक श्योर कि गुड हैबिट्स आप बच्चों में इनकॉलेट करें और अपनी हैंड ही हाइजीन है उसको बनाए रखें। मैं तो यही कहूँगी कि इनका प्रयोग से आप सेफ रहें और सुरक्षित रहें। तो ये आज जो छोटे-छोटे 3 प्रोडक्ट्स मैंने डिस्क्राइब किए थे, ये आज की जो परिस्थितियाँ हैं, आज का जो कोविड का जो समय है, उसमें आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। आपकी जो स्वास्थ्य है, उसको बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। क्योंकि बाहर अक्सर हम लोग घूमने जाते हैं, बाहर आउटडोर्स रहते हैं, छुट्टियों का समय है, बच्चे खेलने भी जाते हैं, तो 100 तरह की बीमारियाँ आ सकती हैं। तो मेक श्योर जब भी आप आएँ या बच्चे घर के अंदर आएँ, तो उनको आप हैंड हाइजीन से ज़रूर अवगत कराएँ, उनको सुरक्षित रखें, उनको स्वस्थ रखें। तो ये आज छोटी-सी जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग था, मेरा हैंड हाइजीन पे ही फ़ोकस था, यानी प्रिवेंटिव हेल्थ। तो आने वाले समय में हम सोप्स की जो 7 स्टेप्स ऑफ डेमोंस्ट्रेशन है, वो भी बताएँगे। साथ-साथ आपकी जो ओरल हाइजीन है, यानी मुख की स्वच्छता, उसके बारे में बताएँगे। और आपकी जो पर्सनल हाइजीन है, उसके बारे में भी हम फ़ोकस करेंगे। तो हर सेशन को बहुत अच्छे से आपने ऑब्ज़र्व करना है और हर सेशन में दिए हुए सुझाव को ज़रूर फ़ॉलो करना है, ताकि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें। बस मैं यही कहूँगी कि आप सेफ रहें और सुरक्षित रहें। तो इसी के साथ ये छोटी-सी जो प्रेज़ेंटेशन है मैं यहीं समाप्त करूँगी, पर ये श्योर करती हूँ कि जितनी भी मैंने प्रेज़ेंटेशन दी है, वो आपको यूट्यूब और फ़ेसबुक पेजेज़ पे भी अवेलेबल हो जाएगी। इसलिए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। तो मैं ये अपनी छोटी-सी प्रेज़ेंटेशन अब यहीं समाप्त करती हूँ। आई होप सबको ये मैजिक ड्रॉप्स, हमारा जो सैनिटाइज़र है उसके बारे में और नीम एलोवेरा के सोप के बारे में बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने समझाया है। आई होप सबको समझ आया हो।